बड़े मुद्दों पर बहस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, जो हमने आपको 5 बड़े मुद्दों में बताया, पहला मुद्दा और वो है इंतखाबात। जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात की बात तो बाद में, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जमातें पर तोल रही है और किस तरह से इन इंतखाबात में करना है, कहां से आगे बढ़ना है और क्या कुछ करना है, ये सब की इन्हीं इंतखाबात पे नजर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दूसरी जमातें वो भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात या असम्बली इंतखाबात की बात करते हुए दिल्ली पर कभी ताना, कभी इल्जाम और कभी मुनाफकत के इल्जाम लगाते रहे। वो दिल्ली की बात थी, लेकिन दिल्ली से सबसे बड़ा मामला जो कश्मीर तक है वो बीजेपी का है। और यूं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन आम लोग क्या सियासी जमातें भी कहती हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, सरकार तो बीजेपी ही चलाती है, क्योंकि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब कुछ डंका बीजेपी का बजा हुआ है। तो आज जम्मू में एक आला बीजेपी की बड़ी मीटिंग भी हुई और इस पे रविंद्र रैना भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, आपको निर्मल सिंह भी नजर आ रहे हैं, कविंद्र गुप्ता भी नजर आ रहे हैं, अल्ताफ ठाकुर भी नजर आ रहे हैं और दरख्शां इंद्राबी भी नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है जम्मू से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के बड़े लीडरान जब जमा हैं तो आगे की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जा रही है। लेकिन बड़ा मुद्दा है, क्या बीजेपी इंतखाबात जो पार्लिमानी हैं उसके साथ साथ असम्बली के इंतखाबात कराना चाहते हैं? हम मेरे साथी जम्मू में शिल्पा शर्मा हैं और इस पूरी खबर पे आज पूरी नजर रखते हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा बताओ बेटा, क्या ऐसा रहा आज का दिन बीजेपी के लिए और क्या था आज का मंथन हुआ आज की मीटिंग में? की ये बैठक थी जहां पर पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर किस प्रकार जमीनी सत्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। किस प्रकार से जो है वो भाजपा जम्मू कश्मीर से वोट हासिल करे, उसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसमें जो है जिस तरीके से कविंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंद्र रैना और भी अन्य लोग जो थे वो इसमें नेता जो थे वो उसमें मौजूद थे और इसी पर विषय किया गया कि किस प्रकार से, यानी कि जब चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे तो किस प्रकार से जो है वो जम्मू कश्मीर से सीटें हासिल करेंगे। और कार्यकर्ताओं को जो है, यानी कि इससे पहले भी कई बार बैठकें देखने को मिली है और कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आपको अपने इलाके के, यानी कि अपने जिला के किस प्रकार से जो है वो लोगों को स्कीम्स बतानी है कि भाजपा के द्वारा जो है वो ये स्कीम्स लाई गई है, उनसे अवगत करवाना गया है, बेनिफिशियरी कौन कौन है वो आपको बताने हैं। तो पूरी चुनाव को लेकर जो है वो चर्चा की गई, चुनाव को लेकर चर्चा की गई। शिल्पा, मैं एक सवाल जो है मेरे दर्शक भी आपसे जानना समझना चाहेंगे। हमारे जो सूत्र है, जो आपके सूत्र है, हमारे भी कुछ लोग बीजेपी में, अब उनसे बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं वो बीजेपी चाहती है कि पार्लियामेंट चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है ये भी चाहती है कि असम्बली के चुनाव भी एक साथ हो जाए और कुछ फायदे गिनवाए जा रहे हैं उसके। आपकी नजर में कोई फायदा है बीजेपी को अगर असम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ हो जाते हैं? देखिए, इससे पहले भी ये बात जो है वो निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ असेंबली चुनाव जो है वो भी होने की आशंका जो है वो जताई जा सकती है। ये पहले भी कई बार जो है वो बातें सामने आई है। लेकिन देखिए, फायदे की अगर बात करें तो इस समय बीजेपी को अगर दोनों चुनाव जो है वो एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करूं तो जहां पर मोदी के नाम पर जो है वो वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो भाजपा को उससे काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। और अगर लेट अगर असेंबली चुनाव करवाए जाते हैं तो कहीं नहीं भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन तो अगर दोनों एक साथ चुनाव होते हैं तो इस समय जो भाजपा का, यानी कि जिस तरीके से बैठकें की जा रही है, जिस तरीके से रणनीति को तैयार किया जा रहा है, तो वो रणनीति जो है वो पक्का पुख्ती हुई जो है वो जरूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर पते की बात बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, मेरी साथी जम्मू से, और पते की बात आपने सुनाई। अगर इस वक्त चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के साथ असम्बली के चुनाव होते तो जो हमारे जराया बता रहे हैं और ये बीजेपी के कुछ बड़े जो लोग हैं वो बता रहे कि फायदे हैं। पहला फायदा है जो कल का जो मंदिर वाला मामला है, और इस मंदिर वाला मामला गर्म है, और जब इलेक्शन जो है नज़दीक हो जाते हैं पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी साफ जाहिर है इस मंदिर मस्जिद के फार्मूले को लेके कुछ ना कुछ वोट बटोरेगी, फ़ायदा हासिल करेगी। और अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो जाते हैं
तो तब इसका फायदा जो है जम्मू में खास तौर पे बीजेपी को जो वोटर है वो दे सकते हैं। यानी वो पार्लियामेंट चुनाव का वोट डालेंगे तो साथ में बीजेपी को ये चुनाव, बीजेपी को जो स्टेट चुनाव है उसमें भी वो डाल सकते हैं, जो कल का जो अभी जो गरम मामला है। और अगर इसमें नुकसान ये है कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव किए जाते हैं और उसके बाद उसमें बीजेपी ये मंदिर वाला, माफ कीजिएगा, मंदिर वाला मुद्दा जो है इसको कहीं इंटैक्ट करती है तो फायदा लेने की कोशिश करती है, तो उसके बाद जब पार्लियामेंट में फायदा मिल गया तो असेंबली चुनाव में इसका फायदा जो है वो थोड़ा देर से होंगे तो फायदा मिलने की गुंजाइश कम बचती है। तो बीजेपी चाहती है कि मामला गर्म है, हथौड़ा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है, तो हथौड़े में पार्लियामेंट का इंतखाब भी और उसके साथ असेंबली इंतखाबात भी। ये पहला मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लोग समझते हैं, बीजेपी के लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस वक्त बहुत खसारे में है, खासतौर पे जम्मू सूबे में जहां बीजेपी एक बड़ी पोजीशन हुआ है थी। इन हालात में पिछले 2-4 सालों के दौरान बीजेपी का जो वोटर है, जो ग्राफ है, कम हुआ है। तो कहीं न कहीं इस वक्त मोदी मंत्र या मरहून मोदी वो चलाना चाहते हैं बीजेपी। तो लोग, बीजेपी की लीडरशिप का ये भी ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव हो जाते हैं तो उसके साथ असेंबली के होते हैं तो मोदी इंपैक्ट जो है, जो मोदी मंत्र जिसे आमतौर पे कहा जाता है, वो चल जाएगा और जो वोटर है वो अंदर आएगा, पार्लियामेंट में वो मोदी को वोट डालेगा, तो असेंबली में साथ में यहाँ पे भी वो बीजेपी को वोट डाल जाएगा। तो साफ जाहिर है वो बैसाखियों के सहारे, लाठी के सहारे बैसाखी की बात भी चल पाएगी। यानी मोदी के नाम पे यहाँ जम्मू कश्मीर की बीजेपी को भी कुछ न कुछ रोजी रोटी का वसीला हो जाएगा, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। तो बीजेपी की लीडरशिप भी चाहती है कि चुनाव हों, पार्लियामेंट के हों, तो साथ में असेंबली के चुनाव भी। तो ये